हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यूट्यूब गैंग इनटू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अननोन और आप देख रहे हैं अननोन एफएफ यूट्यूब चैनल। जी तो अननोन फैमिली, आज आपका भाई आप सबके लिए लेकर आया है बी आर रैंक गेम प्ले। जी तो भाई साहब, प्लेन से उतरते साथ ही हम लोग हाई स्कूल पर उतर जाते हैं जो कि पुराना पीक था। उतरते साथ ही मुझे MP5 मिल जाती है और एक बंदा भी स्पॉट होता है, लेकिन जैसे ही मैं उस पर फायर करता हूँ वो बंदा यहाँ से चला जाता है। तो मैं भी नंबर 3 के पास चला जाता हूँ क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे बंदे थे और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ मुझे बंदा स्पॉट होता है। एक बंदा यहाँ पर नॉक पड़ा था लेकिन उसका किल मैं नहीं उठा पाया, लेकिन इसको मैंने नॉक कर दिया और इसका किल जल्दी लगे हाथों फिनिश कर दिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरे थे तो यहाँ पर हर तरफ से फुट स्टेप आ रहे थे और यहाँ पर मेरे टीममेट के साथ भी बंदा था। इसे उसने डाउन कर दिया था लेकिन हमने उसे फिनिश कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलने लगा तो मुझे पीछे से फिट स्टेप आया और यह बंदा मुझे दिखा। इसे मैंने जल्दी से डाउन कर दिया और फिनिश कर दिया। क्योंकि इतने ज़्यादा बंदे होते तो यहाँ पर किल चोरी होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो इसे मैंने जल्दी फिनिश कर दिया। उसको फिनिश करते साथ ही यहाँ पर एक और आदमी आ गया और उसने अपना स्किल ऑन किया। अब जैसे ही उसने स्किल ऑन किया तब तक हमारा नंबर 3 भी आ चुका था, तो हम दोनों ने उस पर मिलकर रश किया और उसे डाउन कर दिया। अब जैसे ही हमने उसे डाउन किया मैंने उसके सामने ग्लोवाल लगा दी और उसे फिनिश कर दिया। तो वहाँ से अपने 3 किल मुकम्मल करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी लूट करता हूँ और खिड़की से बाहर छलांग मारता हूँ, मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसे मैं डाउन कर देता हूँ और लगे हाथ तो फिनिश भी कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप इतना जल्दी नॉक और फिनिश कर देते हो, तो भाई पीक पर या फिर हाई स्कूल पर या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे उतरे हो तो वहाँ पर किल उठाने का रिस्क या फिर किल छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर जैसे ही बंदा अपना सर निकालता है इसे भी डाउन हम कर देते हैं और इसे भी लगे हाथों फिनिश कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जब टीम बॉन्डिंग ज़्यादा होती है तब बंदों के ऊपर रश करने में बंदा कॉन्फिडेंट होता है। यहाँ पर हमें छठा बंदा स्पॉट हो जाता है जिसे हम आराम से डाउन कर देते हैं बिल्कुल ईजिली और उसे लगे हाथों फिनिश कर देते हैं। इसके साथ हमारे हो जाते हैं 6 किल और 6 किल होने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे आते तो एक और बंदा हमें स्पॉट हो जाता है जिसे हम बड़ी ईजिली डाउन कर देते हैं। चूँकि हम सारे साथ घूम रहे थे तो हमें नॉक होने या फिनिश होने का डर नहीं था, इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंशियल तौर पर गेम खेल रहे थे और अपने किल सिक्योर करते जा रहे थे। और फिर मैं यहाँ पर वो गाड़ी वाले बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन तब तक मेरे नंबर 1 को कोई डाउन कर देता है और जब मुझे वो एनिमी स्पॉट होता है तो जल्दी से मैं उसे डाउन कर देता हूँ और लगे हाथों फिनिश भी कर देता हूँ। तब तक नंबर 2 नंबर 1 को रिवाइव देने भी लग जाता है और मैं यहाँ पर दोबारा से ट्राई करता हूँ ताकि मुझे वो पीछे गाड़ी वाला बंदा स्पॉट हो जाए और मैं उसे पीछा करता हूँ यहाँ से। तब तक मुझे आइडिया हो जाता है कि वो यहीं पर कहीं पे है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सामने आता हूँ तो वो दरख्त के पीछे होता है और जल्दी से मैं उसे भी स्पॉट कर लेता हूँ। उसे मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो एक परमानेंट कवर में होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो अपना सर निकाले, मुझे शो हो ताकि मैं उसे डाउन कर सकूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही बाहर आने के मूड में नहीं था। तो मैं आयरिस के करेक्टर का यूज़ करके उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो भी उस तरह डैमेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आयरिस के कैरेक्टर का कमाल ये है कि मुझे उसकी लोकेशन एक्सपोज हो रही थी, तो मैंने जल्दी से उसे यहाँ पर स्पॉट करके नॉक किया और नॉक करते साथ ही राइट साइड पर जो है हमारे टीममेट हैं उनके फाइट हो रही थी किसी टीम के साथ, तो मैं जल्दी से उनकी तरफ जाता हूँ, उनको कवर देने की ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ और देखता हूँ मेरा टीममेट किसी बंदे के साथ फाइट के अंदर मशगूल है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्कोप इन करता हूँ मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है और उसे मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि डाउन किए हुए बंदे को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो जैसे ही मैंने इस बंदे को फिनिश किया, लगे हाथों में अपने बंदे को रिवाइव करने जा ही रहा था कि मेरा बंदा फिनिश हो गया। अब गाइज मुझे प्रॉब्लम ये फेस हो रही थी यहाँ पर कि मुझे हाई स्कूल के अंदर पता ही नहीं था कि वेंडिंग मशीन कहाँ पर है और मैं मैप में भी जज नहीं कर पा रहा था कि वेंडिंग मशीन कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं वेंडिंग मशीन ढूंढ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर फुट स्टेप आते हैं और फुट स्टेप के साथ साथ यहाँ पर एक बंदा मेरे पर गोलियाँ चला देता है और मैं खुद को पैक करके HP करने लगता हूँ। तब तक पता चलता है कि ये 2 बंदे हैं। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों ने मेरे पे रश किया और एक को तो मैंने बिल्कुल डाउन कर दिया और ये यहाँ पे ग्लोवाल के अंदर घुस गया, तो इसे मैंने लगा हाथों 2-3 गोलियाँ टच करके इसको भी मैंने डाउन कर दिया और ग्लोवाल जो है उसे दोबारा लगा लिया ताकि वो अंदर ना घुस सके। और तब तक मैंने हीलिंग शील्ड भी है जो ये हीलिंग ड्रोन, इसे भी छोड़ दिया ताकि ये HP मेरी इससे पूरी हो जाए। और जैसे ही यहाँ पर ग्लोवाल टूटा इसके ऊपर मैंने रश कर दिया और इसे भी डाउन कर दिया। इन दोनों बंदों को डाउन करने के बाद इन दोनों को मैं फिनिश कर देता हूं और फिर अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए मैं नीचे पोचिनॉक की तरफ चला जाता हूं। अब पोचिनॉक में जैसे ही मैं यहां पर आता हूं मुझे यहां पर बंदा स्पॉट होता है और छत पे भी एक बंदा आ जाता है लैंड होकर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उसके पास भी गन नहीं होगा, तो किल निकालने का बहुत अच्छा मौका था। तो यहाँ पर जैसे ही ये बंदा मुझे स्पॉट होता है मैं इसको विंचेस्टर की गोलियाँ कनेक्ट करता हूँ और इसको जगह पर ही डाउन कर देता हूँ और इसको फिनिश करने के लिए आगे आता हूँ। तब तक मुझे दूसरा बंदा स्पॉट हुआ था वो भी नीचे मुझे स्पॉट हो जाता है, उसे भी मैं विंचेस्टर की गोलियाँ कनेक्ट करता हूँ लेकिन वो फिनिश नहीं होता और फिर मैं आयरिस कैरेक्टर का यूज़ करके इसे एक गोली कनेक्ट करता हूँ और ये डाउन हो जाता है। चलें यहाँ पर अपने दोनों किल मैं फिनिश करके चला जाता हूँ सीधा अपने बंदों को रिवाइव करने के लिए वेंडिंग मशीन के ऊपर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वेंडिंग मशीन के ऊपर बैठ के अपने बंदों को रिवाइव करता हूँ मुझे बंदे की फुट स्टेप आ जाती है और मैं जल्दी से छत के ऊपर चला जाता हूँ और जैसे ही वो बंदा मेरे ऊपर रश करता है मैं उसको काफ़ी सारा डैमेज कर देता हूँ और उस पर रश करने की ट्राई करता हूँ। और मुझे पता होता है कि यहाँ पर दोबारा से मेरे ऊपर रश करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर उसका वेट करता हूँ और जैसे ही वो यहाँ पर मेरे ऊपर छलांग मारता है तो मैं उसको डाउन कर देता हूँ
और डाउन करने के बाद सीधा लग गया तो फिनिश भी कर देता हूँ। तो पोचिनोक में फाइट मुकम्मल करने के बाद हम हाई स्कूल दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर हमें बंदे स्पॉट होते हैं। मैं सीधा आयरस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और लगे हाथों फिनिश भी कर देता हूँ। अब जैसे ही हम इस बंदे को फिनिश करते हैं, हम यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं कि मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, जिससे मैं गोलियाँ कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसे गोलियाँ कनेक्ट नहीं होती और आखिर वो सीधा खड़ा हो जाता है और उसे हेड लग जाता है। अब जैसे ही उसको मैं डाउन कर देता हूँ, फिनिश करने के बाद हम सीधा हाई स्कूल से जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बंदे ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, हाई स्कूल से होने के बाद हम सीधा फैक्ट्री के पास आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट जोन पे यहीं पे बना था और मुझे यहाँ पर जैसे ही बंदा स्पॉट होता है, मैं उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है। और इतने में यहाँ पे मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो ग्लोवाल में खुद को पैक कर लेता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास आयरस कैरेक्टर थी, इसलिए मैंने आयरस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इसे भी फिनिश कर दिया और इसी किल के साथ हमारे 20 किल हो चुके थे। और जैसे ही मैंने क्लॉक टावर की तरफ देखा, मुझे शैक के अंदर 2 एनिमी और स्पॉट हुए, जिन्हें मैं डैमेज देने में नाकाम रहा। तो मैंने इस तरफ से ट्राई की शायद वो मुझे स्पॉट हो जाए, लेकिन इतने में ही मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, तो मेरा सारा फोकस उस तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो फिनिश होता है, तो मैं इधर दोबारा ट्राई करता हूँ स्पॉट करने की और मुझे स्पॉट हो जाता है। तो इस बंदे को मैं जल्दी से नॉक करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये परमानेंट कवर में था, तो इसलिए मैं इसे फिनिश नहीं कर पाया। और इतने में मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, जिसे मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो ग्लोवाल लगा के खुद को सेव कर लेते हैं। तो मैं अपना सारा फोकस इन शैक वाले बंदों की तरफ ले आता हूँ और इतने में मुझे ये स्पॉट होता है, तो मैं इसे डाउन कर देता हूँ और दूसरे को 149 का डैमेज दे देता हूँ और जल्दी से ग्रेनेड कुक करके उनकी तरफ फेंकता हूँ। और ये ग्रेनेड सक्सेसफुली इनके ऊपर फटता है और एक बंदा डाउन हो जाता है और दूसरे बंदा मुझे स्पॉट हो रहा था, तो उसको भी मैंने हेड लगा के उन दोनों को फिनिश कर दिया। और इन दोनों को एलिमिनेट करते साथ ही मेरे 22 किल हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं दोबारा जंप करके बंदों को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ और मुझे एक शैक से बंदा भागते हुए स्पॉट हो जाता है, जिसे मैं 81 और 61 का डैमेज कनेक्ट करता हूँ, लेकिन वो सक्सेसफुली ग्लोवाल के कवर में चला जाता है। अब यहाँ पे मेरा सारा ध्यान ऊपर लेफ्ट साइड पे जो ऊपर वाला बंदा है उसकी तरफ होता है और यहाँ पे नीचे जो दरख्त के साथ बंदा है उसकी तरफ होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लेफ्ट साइड के दरख्त के पास भी एक बंदा है। जैसे ही मैं छलांग मारता हूँ, वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है और मैं उसे विंचेस्टर से गोलियां कनेक्ट करके उसे डाउन कर देता हूँ। और इतने में ही वो शैक वाला बंदा मुझे दोबारा से डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेसफुली मैं ग्लोवाल लगाकर बच जाता हूं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे फ्रंट पे भी बंदा था, मेरे राइट साइड पे भी बंदा था और ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी बंदा था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, ये ग्लोवाल से खुद को सेव कर लेता है और मैं ग्लू मेल्टर डाल के इसका ग्लोवाल तोड़ने की ट्राई करता हूँ कि ऊपर से बंदा मुझे डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ इससे फाइट करने के लिए, इतने में जोन आ जाता है और वो ऊपर वाला बंदा भी मेरे क्लोज रेंज में आ जाता है। तो अल्लाह भला करे, इस पीछे वाले बंदे का इसने इसे फिनिश कर दिया और मुझे फ्री कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कवर में आता हूँ, इतने में ही ये बंदा स्किल का यूज़ करके मेरे पास आ जाता है और जैसे ही मैं इसे फाइट लेने की कोशिश करता हूँ, कवर में चला जाता है। दोबारा मैं इसे मारने की ट्राई करता हूँ, मेरा हेड कनेक्ट नहीं होता और मैं मर जाता हूँ। और गाइज, ये रहा 22 किल बी आर रैंक गेम प्ले का प्रूफ। जी तो अननोन फैमिली, हमारा और आपका साथ आज यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाजत। मिलेंगे आपसे फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।